जिंदगी और वक्त का भी अजीब रिश्ता है। कभी जिंदगी रिश्ते जोड़ती है और वक्त उन रिश्तों को मिटा देता है। जुड़ने की खुशी और मिटने का दर्द जिंदगी के दो पहलू हैं। दर्द बड़ी ही अजीब चीज़ है। जब कोई अपना दूर जाता है तब दर्द का एहसास उस सुख के एहसास को बार बार याद दिलाता है जो हमने उसके साथ जिया था। ये दुख फिर कभी उस सुख को ख़त्म नहीं होने देता और सुख के ख़त्म ना होने की ग्लानि हमें असीम दुख का भोग कराती है। जब अपना साथ होकर भी साथ ना हो और वो चला जाए तब इस दर्द का एहसास हमें रोज़ याद दिलाता है कि हमने उसे खो दिया है। और सबसे ज़्यादा हमें ये बात खलती है कि जिन्होंने उसे छीना है शायद हमें उसकी मौत का इतना दर्द नहीं जितना उनके ज़िंदा रहने का। अब मेरे दर्द की सिर्फ एक दवा है, या तो उनकी मौत या फिर नींद। एक ना एक दिन तो हम सभी को जाना है। किसी का वो दिन जल्दी आता है तो किसी का बाद में, लेकिन उसके पीछे हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। मगर हम कैसे रहेंगे अपने नाना के बिना? उन्होंने बचपन से पाला है हमें। हमारे माँ बाप को गुजरे हुए आज 20 साल हो गए। हम 3 साल के थे जब उनका अंत हुआ और हमारा भाई सिर्फ 6 महीने का। कुछ धुंधली सी यादें और तस्वीरें, एक भी नहीं। वो तो शुक्र है राजा चौधरी और उसके परिवार का, जिनके रहमो कर्म पर हम दोनों भाई पल गए।
वरना 2 अनाथ बच्चों का जीवन हमारी और आपकी कल्पना से कई ज़्यादा कठिन होता है। अब याद नहीं आती उनकी। आती है। जब एक माँ अपने भूखे बच्चे के लिए उसका मन पसंदीदा खाना बनाती है तब आती है। जब एक बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है तब आती है। और आपका भाई? उसके लिए तो सब कुछ हम ही हैं। उसकी माँ, उसका बाप, उसका भाई, सब हम ही हैं। खैर, तुम परेशान मत हो, घर जाओ, अपना काम काज करो और कल से वापस अपनी ज़िंदगी में जुड़ जाओ। और अगर फिर भी मन न लगे तो? बस फिर हरि के गुण गाते जाओ, गाते जाओ, गाते जाओ। हाँ शिवा। भैया 2 मिनट रुक नहीं सकते हो क्या? यहाँ बंदूक और गोलियां दोनों मुंह तक का आ गई थी। देखो, बदतमीजी से बात करनी हो तो रख दो फ़ोन। भैया काम क्या है ये बताइए। अरे कोई काम होगा तभी करेंगे क्या फ़ोन? सुबह से कहाँ हो, ना कुछ खाए हो ना कुछ पिए हो, कुछ पता नहीं है। चिंता होती है हमें तुम्हारी। भैया हमारी चिंता करना छोड़ दीजिए, बच्चे नहीं रह गए, बड़े हो गए। रखिए फ़ोन, आते हैं। अरे ए शिवा, ये तो इतने मुँह दिया भाई। इतना ही दम था क्या बे? तो बात भैया ऐसी है, राजा भैया से होशियारी दिखाओगे तो होशियारी तुम्हारी गांड में डाल देंगे। कानपुर में रहना है तो राजा भैया कहना है, समझे? भोसड़ी के हमारे माल को अपना माल बता रहे थे, हैं? हट। अबे यार, अबे थोड़ा धीरे बोल यार, सजाद भाई नमाज पढ़ रहे हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सजाद भाई, माल और पैसा दोनों लाए, चेक कर लीजिए। क्या क्या करना है यार, सजाद भाई को भरोसा है हम पर। अच्छा भाईजान, चलते हैं। आगे से नमाज के वक्त सुई के गिरने की आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए।
हाँ भैया जी, बस पहुंच रहे हैं, आप आइए। हाँ पठान, बहुत बेताब थे हमसे मिलने के लिए। तुम्हारी याद जो आ रही थी चौधरी साहब, इसलिए तुमको याद किए। देखो चौधरी, हमको तुम्हारा गुटखा बहुत पसंद आया। खास तौर से ये जिन चीज़ों से बना वो तो और भी खास है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना ये माल तुमसे तोहफे में लिया जाए। जिस तोहफे की तुम बात कर रहे हो उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। व्यापार भी तो गंगा पार हो रहा है, और गंगा के इस पार जो व्यापार होता है ना, उसका सारा मुनाफा पठान भाई लेते हैं। ठीक है, मंजूर है। अरे ओ चौधरी, तुमने तो दिल ही खुश कर दिया। 50 लाख रुपए का माल यूं ही जाने दिया। चलो कोई बात नहीं, तोहफे में मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहूँगा। ये लो चौधरी साहब, जुबान धोखा दे सकती है मगर ये नहीं। चलो आज से एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। तोहफे में हम तुम्हारी जान लें या तुमको पैसा दें, बात एक ही है। चुनाव सर पर है, आगे से ये सब तुमको और शिवा को ही देखना है। इसमें मुझको इन्वॉल्व मत करना। जी भैया जी। भैया जी की शरण में आना पसंद करोगे या पठान के साथ ऊपर जाना? भैया जी की।
कुछ खाने को है क्या? भैया आप मुंह क्यों फुलाएं, कोई दिक्कत है क्या? भैया कुछ बोलेंगे या मैं खाना छोड़ कर जाऊं? नहीं बोलेंगे, ठीक है, जा रहे हैं। ये खाना जो है नसीब वालों को मिलता है, इसकी इज्जत किया करो। सुबह आँख खुलते ही बंदूक लेकर निकल जाते हो, बताना तक ज़रूरी नहीं समझते। फ़ोन करो तो बदतमीजी से बात करते हो। भैया देखना जब हम मर जाएंगे ना, तब याद करोगे कि हम सही कहते थे। भैया आपसे पहले हम मर जाएंगे, मगर आप कुछ नहीं होने देंगे। खबरदार जो आज के बाद कभी मरने का नाम लिया तो। शुरू किसने किया था? भैया जी यहाँ क्यों हो, नए वाले घर में क्यों नहीं हो? वो क्या है ना कि आज माँ और बाबूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए यहाँ आ गए। अच्छा भैया निकलते हैं, शाम की आरती के बाद मिलते हैं। जाओ, ध्यान रखना अपना।